जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पाप? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, 5 जेठ हैं, पांचों जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरु जी। तो जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के के? गणेश है, नरेश तो है। जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। गुरुजी, मैं सच में सीरियस हूँ। कुछ दिन तक नहीं गाई गुरुजी, कुछ दिन तक मानी, फिर आप बताते हैं ना एकादशी में भजन उजन करना सीरियस चाहिए। लेने की जरूरत नहीं है। जेठ का नाम तो अभी से भगवान के नाम पर, भगवान का नाम तो सदा से, इसलिए भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है। जेठ वेठ का कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का नाम लो। आप कोई जेठ का थोड़ी ले रहे हैं, भगवान का नाम है तो नाम लो। बताते हैं ना एकादशी में भजन गाना चाहिए, तो हम लोग 4-6 लोग मिलके गाते हैं, तो उसमें पहले नहीं गाती थी, फिर हर भजन में ही आता है, फिर क्या करूँ, फिर मैं गाने लगी। और ये तुलसी का माला गुरुजी बहुत जन 2 डबल फेरे में पहनते हैं उस। हाँ, पहन सकते हैं डबल फेरे में भी, गले में लटकता हुआ भी। अच्छा। और भगवान का नाम आए तो कोई दिक्कत नहीं है। जेठ का नाम नहीं है, वो भगवान जी का नाम है। अच्छा, जेठ जी का नाम पहले आया कि भगवान जी का? पहले तो भगवान जी का ही हाँ, है। तो जेठ वेठ तो सब बात की विषय है, भगवान का नाम पहले, इसलिए भगवान का नाम लो। और गुरुजी आसन पे आसन पर से पूजा करने के बाद, उठने के बाद जो आप बोलते हैं जल गिरा के इंद्राय नमः शक्राय नमः बोलने के लिए, हाँ, ये बोलना तो चाहिए। कब बोलना चाहिए? माला जाप करके उठने के बाद की? पूजा में जब भी बैठो, कहीं भी बैठो, तो उठने के पहले आसन में जल छोड़ के इंद्राय नमः शक्राय नमः बोलना चाहिए, वरना इंद्र ले जाते हैं हमारा सारा पुण्य। जी गुरुजी। और गुरुजी, गुरु मंत्र लेने के बाद, जैसे किसी का ऑफ होने के बाद उसका जो भोज भात होता है खाया जाता है कि नहीं? अगर दूसरे का नहीं खाएंगे तो अपने माता पिता का गुरुजी? हाँ, कोई बात नहीं, तो व्यवहार है, कोई दिक्कत? गुरु मंत्र लिए हैं, व्यवहार तो करना ही है, व्यवहार में जाना ना है। एक महाराज जी बता रहे थे, मैं मोबाइल में ही सुनी थी कि भगवान का प्रसाद मिला के उसमें खा सकते हैं, मैं भी, तो मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं अपने गुरुजी से पूछूंगी। ठीक है, आप किसी के कोई अड़ोस पड़ोस में, परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो आना जाना तो व्यवहार है, चुकाना ही पड़ेगा ना आना जाना, उसमें कोई दोष नहीं है। मंत्र लिए हो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप व्यवहार छोड़ देंगे, कर्तव्य छोड़ देंगे, कर्म नहीं छोड़। एकादशी में आरती में चावल का उपयोग कर सकते हैं ना? आरती में? आरती में डालना पड़ता है ना, आरती करने के टाइम चावल कपूर के नीचे। नहीं, जरूरी नहीं है। एकादशी में नहीं यूज कर सकते। माटी का दिया बना, उस दिए में कपूर रखो, जरूरत ही नहीं है जी। और एकादशी पारायण के टाइम बोलते हैं कि एक ब्राह्मण को खाना भोजन करवाना चाहिए, इसके बाद खाना चाहिए, तो इतना सुबह सुबह संभव नहीं हो पाता देखो, है। यदि सामर्थ्य है तो ये कर लो, वरना कोई बात नहीं। नहीं, सामर्थ्य है, जैसे सुबह सुबह बनाने का टाइम भी होना चाहिए, पारायण का टाइम भी 7 से 8 के बीच में कोई बात नहीं। आप तो किसी विशेष एकादशी जब आए कभी कभी तो हम कभी सीधा निकाल देती हूँ, बार बार सीधा निकाल दो, ये भी अच्छा है, सीधा निकाल। हाँ ठीक है। और गांव में जैसे कुआं होता है ना गुरुजी, उसमें सूर्य भगवान को जल डाल सकते हैं ना? नहीं, कुएं में नहीं? कुएं में नहीं चढ़ाते। अच्छा। क्योंकि जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद जो जल गिरता है वो जल अशुद्ध हो जाता है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसको, वो त्याज्य है सिर्फ, इसलिए कुएं में नहीं। कुएं का निर्मल जल है, पीने योग्य है, और वो सूर्य अर्घ का जो चढ़ाया हुआ जल है वो पीने योग्य नहीं है। हाँ, तो कुएं में नहीं, कोई पात्र रख लो। चरण छूने लायक कब बन जाऊंगी गुरुजी? आशीर्वाद दीजिए, जल्दी बन पाऊं। खुश रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं जौनपुर से आई हूँ। पहले तो मैं पूजा बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन जब से आपका श्रीमद् भागवत कथा सुनने लगी तब से तो मैं बहुत पूजा करने लगी हूँ। जैसे कह रही थी कि अभी तो मैंने दीक्षा नहीं ली है गुरुजी, और मेरे पति का नाम ही कृष्ण कुमार सिंह है,
तो जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो मैं इस मंत्र का तो जाप नहीं कर सकती ना गुरु। क्यों? कहते हैं ना कि पति का नाम नहीं लिया जाता। एक पत्नी थी जी और उसके पति का नाम था राघव। जी तो पत्नी कथा सुनने जाती थी, तो गुरुजी ने कीर्तन कराया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो पत्नी कहा करती रघुपति, पत्नी यहाँ चुप हो जाती, फिर वो कहती रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। उनके पति का नाम था पतित पावन सीता, पावन नाम था उनके पति का, राघवनी पावन। तो पूरा कीर्तन गाए रघुपति राघव राजा राम। अब पति तक तो कह दे पर पावन पति का नाम था, तो फिर वो कह दे पप्पू के पापा सीताराम। तो आप भी कुछ ऐसी कर लिया करो, नहीं, जैसे जैसे श्रीमन्नारायण। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। फिर आप क्या नाम है आपके बेटे का? फिर फलाने के पापा हरे हरे। नहीं तो मैं वहाँ श्याम जी का नाम लेती हूँ, लिया तो फिर श्रीमन्नारायण। कोई दिक्कत नहीं है मेरी माँ, पति का नाम भले कृष्ण है पर सबसे पहले भगवान का नाम कृष्ण है। यदि मंत्र में कृष्ण है तो बिल्कुल जपिए। कोई वो तो हमने विनोद किया, वैसे भगवान का जो नाम वही जपो। पति का नाम बेटे का नाम जो है जी, इसलिए आपको शुद्ध शुद्ध ही बोलना है ना। और श्रीमन्नारायण का मैं जाप करती हूँ गुरुजी। हाँ, तो श्रीमन्नारायण का जाप कर सकते हो, कोई हरे राम श्रीमन्नारायण भी जप लो, हरे कृष्ण हरे राम भी जप, सब मंत्र श्रेष्ठ हैं, भगवान का नाम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी गुरुजी धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी। जी, मेरा प्रश्न है कि जब हमारे अंदर ही भगवान है तो हम दुष्कर्म क्यों करते हैं? दुष्कर्म क्यों करते हैं? जी महाराज जी। आपके अंदर भगवान है तो आप दुष्कर्म क्यों करते हैं? जी, तो जब उनके हाथ में सब कुछ है। बिन भगवान के हाथ में सब कुछ है। अच्छा ये बताओ कि बिजली का जो तार है, आपके घर में जो बिजली का पॉइंट है, जी आप अपने घर में प्लग में जा कर के यदि हीटर लगा दें तो हीटर कमरे को गर्म कर देता है। जी महाराज। एसी जोड़ दें तो वही एसी कमरे को ठंडा कर देगा। तो बिजली, अब ये बताओ कि बिजली ठंडी है या गर्म है? हीटर से कमरा गर्म हुआ, एसी से कमरा ठंडा हुआ, जबकि दोनों को पावर देने वाला बिजली है, दोनों को पावर देने वाली बिजली। अब आप बताओ कि बिजली ठंडी है कि गर्म है? बिजली ना तो ठंडी है ना तो गर्म। हाँ, बिजली का काम है पावर देना। अब उस पावर का आप प्रयोग कैसे करना चाहते हैं, एसी के रूप में या हीटर के रूप में? उसी तरह परमात्मा जो आपके अंदर बैठे हैं वो आपको केवल पावर दे रहे हैं। अब उस पावर का आप सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें वो मर्जी आपकी है, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। राधे राधे गुरु। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैंने 5 मंथ्स पहले गुरु मंत्र लिया था। हाँ, तो गुरुजी 4 डेज के बाद हम लोग ने, मैं और मेरी मम्मा ने कंटिन्यू किया मंत्र जाप करना। बट गुरुजी जब मैं जाप करती हूँ तो मेरे मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। क्या आता है बताओ? जैसे गुरुजी मुझे ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जब मैं माला जाप करती रहती हूँ तो मुझे उसके बारे में ही आता है कि मैं और इम्प्रूवमेंट कैसे करूँ या फिर कुछ और अलग चीज़ें। तो अच्छा है ना बेटा, करो माला जाप करो। आप एक काम करो, माला जाप करने मत बैठा करो, आप जो काम करते हैं उस काम को करते करते नाम जप किया करो, भगवान मंत्र का जाप तब किया करो। आप अपने कर्म को ही अपनी भक्ति मानकर उसे करो। पर गुरुजी मुझसे एक गलती हुई, तो मैंने माला जाप करना 1 महीने से छोड़ दिया, तो इसका क्या मुझे पाप नहीं, लगेगा? छोड़ना नहीं है बेटा, पाप आप तो नहीं लगता, वो तो देखो पुण्य है। आपने 1 महीने खूब पैसा कमाया और 1 महीने तक आपने कोई पैसा नहीं कमाया, तो पैसा जब ज़्यादा कमाया और पैसा आप बिल्कुल नहीं कमा रहे हो, तो
तो पाप थोड़ी लगेगा। उसी प्रकार नाम जप तो वो धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नाम जप जितना करोगे, भजन जितना करोगे, वो आपका धन बढ़ता जाएगा। पाप पुण्य से उसका कोई लेना देना नहीं। जी पाप पुण्य तो ये है, आपने किसी का दिल दुखाया वो पाप है, किसी के हृदय को प्रसन्नता पहुंचाई, प्रसन्न किया, वो पुण्य है। सिंपल। जी गुरुजी। गुरुजी मैं राधा बैठो, राधा अभी बात करेंगे बेटा, बैठो। गुरुजी मैं अभी बैठो, कर लेना बेटा, अभी दे देंगे, बैठो, बैठ जाओ। गुरुजी मैं माला जाप नहीं करती थी, बट मैं जब भी कोई काम करती थी तो उसमें राधा राधा जपती थी। अच्छा है, अच्छा है, नाम जप करो, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण बेटा। गुरुजी मेरा एक ही प्रश्न है कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते? क्योंकि सारे पाप एकादशी के दिन चावल में जाकर के प्रवेश कर जाते हैं। हमारे भीतर से सारे पाप निकलकर चावल में चले जाते हैं, अन्न में समा जाते हैं, और अन्न हम एकादशी के दिन खाते हैं तो वो पाप फिर हम में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन चावल ना खाकर फल खा लेना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान में ध्यान लगाओ तो खाने पीने में मन रहेगा ही नहीं। और गुरुजी मैंने यहाँ से लड्डू गोपाल लिया था, तो उनने लिए मेरे 11 साल हो गए, लेकिन उनका नामकरण नहीं हुआ है।